अगर तुम थोड़े टाइम से भी एनीमे देख रहे हो तो भी तुमने कहीं ना कहीं मांगा वर्ड तो जरूर सुना होगा। तुम्हारे सारे फेवरेट एनीमे इन्हीं मांगा से बनते हैं, मतलब इन्हीं मांगा की एनीमे एडेप्टेशन होते हैं। तो मेन सोर्स मांगा ही होता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मांगा क्या होता है, मांगा कैसी होती है, इंडिया में तुम मांगा को कहाँ पढ़ सकते हो, और फर्स्ट एनीमे कैसे बना था और किसने बनाया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि 12th और 13th सेंचुरी के आसपास से ही मांगास बनती आ रही हैं, लेकिन उस टाइम पे मांगा बड़े बड़े किंग्स और ऐसे बड़े अधिकारियों के एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करती थी। उस टाइम पे ना मांगा ऐसी दिखती थी, ना ही उसके कैरेक्टर्स ऐसे होते थे, और ना ही उसे बनाने का पैटर्न ऐसा होता था। लेकिन समय के साथ साथ मांगाकार्स ने अपनी मांगा को डेवलप किया, उसे लिखने का पैटर्न, कैरेक्टर्स का डिज़ाइन सब कुछ बदलता गया। साथ में इसमें कई सारे जॉनरास भी जुड़ते गए, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी कई ज़्यादा जापान में बढ़ती गई। और आज की डेट में सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर मांगा को सिंपल वर्ड्स में समझे तो जापानीज कॉमिक्स को मांगा कहा जाता है, लेकिन ये मांगा दुनिया भर की कॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उनके मुकाबले इसमें जॉनरास ज़्यादा होते हैं, और इसमें कैरेक्टर के डिज़ाइन, इनमें लिखने का पैटर्न सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और इन्हें पढ़ा जाता है राइट टू लेफ्ट, बल्कि दुनिया के सारे बुक्स और कॉमिक्स को हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, लेकिन जापानीज मांगास को राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। इसी के साथ साथ ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होती है। सिर्फ कुछ ऐसी स्पेशल एडिशन मांगा होती हैं जो कि कलर्ड की जाती हैं। जो लोग मांगा बनाते हैं उन्हें मांगा कास कहा जाता है। 1945 के टाइम पे जब जापान अमेरिका के अंडर आया तो अमेरिका की काफ़ी सारी चीज़ें भी जापान में आई, और उन्हीं में से एक था डिज्नी, और डिज्नी के साथ आया एनिमेशन। अब एनिमेशन देखने में तो आसान लगता है, लेकिन उतना आसान वो होता नहीं है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और जापान के लोगों को कोई गारंटी नहीं थी कि अगर वो अपनी मांगा को एक एनिमेशन में बदलते हैं तो वो हिट होगा भी या नहीं। लेकिन एक इंसान था, ओसामू तेजुका। इन्होंने हिम्मत करी और अपने एक एनिमे कैरेक्टर एस्ट्रो बॉय पर एक एनिमे बनाया। ऑब्वियसली इसके पहले कुछ एनिमेशन बने थे, पर वो एनिमेशन ऐसे नहीं थे जैसे कि आजकल होते हैं। एस्ट्रो बॉय एक ऐसा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर बन गया जिसने आगे जाकर काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया, और उन्होंने भी अपना एनिमे बनाया। और ऐसे करते करते आज एनिमे इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है। हम कह सकते हैं कि अगर एस्ट्रो बॉय नहीं होता तो शायद आज हमें एनिमे देखने ही नहीं मिलता। अपने इन्हीं कामों के कारण ओसामू तेजुका को गॉड ऑफ मांगा या द गॉड फादर ऑफ एनिमे भी कहा जाता है। अब आखिरी सवाल कि इंडिया में तुम मांगा कहाँ पढ़ सकते हो। तो देखो भैया, ऑफलाइन का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता मेरे शहर में भी मिलती है या नहीं, तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन का बता सकता हूँ। और ऑनलाइन एक ऐसा एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका नाम है शोनन जंप। एक्चुअली एक के अलावा भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, पर मैंने सिर्फ यही यूज़ किया है, तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन तुम्हें फ्री में भी कुछ प्रीव्यू मांगा प्रोवाइड कराता है। उन्हें पढ़ के तुम देखो, तुम्हें अगर एप्लीकेशन अच्छा लगे तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड, अगर तुम स्पॉन्सर करना चाहते हो मुझे तो सब्सक्राइब कर दो, वही स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। तो अगर तुम्हें पैसा नहीं खर्चा करना है, तुम्हें फ्री में मांगा पढ़ना है, तो पायरेटेड साइट्स का भी ऑप्शन है, लेकिन उनको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता ऑब्वियसली। तो तुम्हें कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, कोई ना कोई दे देगा। और अगर फिर भी नहीं मिलता है, चाहिए है लिंक किसी मांगा एप्लीकेशन या किसी मांगा का, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, तो मैं दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।